हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। आइए दोस्तों, आज की इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे झारखंड में अफवाह प्रणाली। मतलब झारखंड का जो रिवर सिस्टम, झारखंड में रिवर सिस्टम है ना। झारखंड में कितनी नदियां बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, इनकी ट्रिब्यूटरी कितनी है। तो जब भी हम झारखंड का दोस्तों रिवर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, तो इससे पहले थोड़ा सा एक चीज हम लोग और यहाँ पे देख लेते हैं कि झारखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसका हिंदी होता है अपवाह, है ना। इसको बांटा गया है दोस्तों तीन भाग में। पहला भाग में बांटा गया है नदी, ठीक है। और इसके जो दूसरा पार्ट है, इसमें बांटा गया है जलप्रपात, जिसको हम लोग वाटरफॉल भी जाना जाता है। और तीसरा भाग में बांटा गया है गर्म जलकुंड। देखिए, गर्म जलकुंड क्या होते हैं? हॉट स्ट्रीम इनको कहा जाता है, हॉट स्ट्रीम, ठीक है। ये हो गया वाटरफॉल, ये हो गया रिवर। और ये जो चैप्टर है ड्रेनेज, झारखंड का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जीपीएससी जीएसएससी का, अगर उसमें झारखंड जीके का सिलेबस है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया, इट इज इम्पॉसिबल। हर एक झारखंड के हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक नहीं दो दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तीन तीन क्वेश्चन भी, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन झारखंड की जो दोस्तों रिवर है, हम लोग रिवर को भी देखेंगे, जलप्रपात को भी देखेंगे, और गर्म जलकुंड को भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड का जो रिवर है, उसके बाद हम लोग आएंगे जलप्रपात वाला सेक्शन में, फिर आएंगे हम लोग गर्म जलकुंड वाला सेक्शन में, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ का जो अफवाह प्रणाली है झारखंड का, अभी आपने देखा तीन पार्ट, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। देखिए नदी में आते हैं। झारखंड की जो दोस्तों जितनी भी नदी हैं, सभी बरसाती नदी है, सभी नदी बरसाती है, सिर्फ एक को छोड़ करके सोन नदी। सोन नदी एक ऐसा नदी है जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, सालों भर पानी रहता है। बाकी लगभग जितने भी नदी हैं, सभी नदी का जो पानी है मानसून पर निर्भर होते हैं, बरसात के पानी पर, और गर्मी के महीने में प्रायः सूख जाती है। क्यों? पहाड़ी इलाका है दोस्तों, और यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ का जो जमीन का जो लेयर है ना, वो आर्कियन कालीन चट्टान से बना हुआ है। कौन सा चट्टान? आर्कियन कालीन, आर्कियन है ना, चट्टान से बना हुआ है। आप पिछले चैप्टर में मैंने इस बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया है कि आर्कियन कालीन चट्टान क्या है। आर्कियन कालीन चट्टान झारखंड के 90% भूभाग पर फैला हुआ है, और ये बहुत ही हार्ड होता है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी में जो पोरोसिटी है, छिद्रता जो है मिट्टी में, वो बहुत कम है, ना के बराबर है। इसीलिए जो बारिश का पानी होता है जमीन के अंदर नहीं जा पाता है डीप रूट लेवल तक। और तीसरा कारण क्या है कि पहाड़ी इलाका है तो पानी सब स्लोप बना करके बह जाता है मैदानी इलाका की, और इसीलिए यहाँ की जो नदी है वो बरसाती है, बरसात के बाद पानी सूख जाता है और पानी का लेयर भी कम रहता है ना। चापाकल बोरिंग वगैरह भी कई जगह है झारखंड में जो दोस्तों फ्लॉप है, गर्मी में तो फ्लॉप हो जाते हैं। और कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर बोरिंग के बाद कोई सा भी महीना क्यों ना हो, पानी ही नहीं निकलता है, ठीक है। हम लोग इस बारे में जब एग्रीकल्चर चैप्टर में आएंगे झारखंड का, तो वहाँ यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं कि झारखंड की जो नदी है वो नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं? क्योंकि पठारी नदी है, कैसे नाव चलेगा? नाव चलता है समतल जमीन पर। सिर्फ एक नदी है मयूराक्षी, जिसको मोर नदी भी कहा जाता है, ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त है, बाकी कोई सा भी नहीं। और झारखंड की जो नदी है ना, उसको पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जाता है, एक उत्तरवर्ती और दूसरा पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती। आइए इसको जरा आपको मैं मैप में दिखा देता हूं कि कैसे। देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब हो गया या दक्षिणवर्ती, देखिए मतलब जो आपका है दोस्तों, ये नदी इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर के बहेगा, या इधर आपका
उड़ीसा की तरफ ये जो समुद्र है यहाँ आकर के ये आपका नदी मिल जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ये कहलाएगा पूरबवर्ती नदी, पूरबवर्ती। और जो दूसरा एक सेक्शन है वो कहलाता है उत्तरवर्ती नदी, मतलब नदी देखिए बिहार की ओर जाएगा ऐसे करके और जाकर के गंगा में जाकर के समा जाएगा, ये उत्तरवर्ती, ये क्या हो गया उत्तरवर्ती नदी। माने जो नदी बिहार की ओर गया वो नदी हो गया उत्तरवर्ती नदी, और जो नदी पश्चिम बंगाल या उड़ीसा की तरफ गया वो कहलाएगा पूरबवर्ती या दक्षिणवर्ती। तो ये इन दो पार्टों में झारखंड की नदी को विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग सीधे रिवर सिस्टम पर आते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती नदी, जो नदी उत्तर की ओर बहती है। उत्तरवर्ती नदी का मतलब अभी मैंने आपको बताया बिहार की तरफ जाती हो। कहाँ जाती हो? बिहार की तरफ जाती हो। तो इसमें टोटल जो है लगभग जो इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो 13 है ना। उत्तरवर्ती जो है नदी, इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? एक मिनट, सॉरी, ये आपका 13 नहीं, ऐसी जो आपकी है नदी, आपकी टोटल 9 नदी है, 9 नदी है महत्वपूर्ण, है ना, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले सोन नदी। सोन जो नदी है आपको पता होगा सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, और सोन नदी जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है, और इसका जो मुहाना है 784 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल लंबाई, और अपवाह क्षेत्र 9030 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये उत्तरी कोयल का एक ट्रिब्यूटरी है। उत्तरी कोयल का क्या है? ट्रिब्यूटरी। पलामू और गढ़वा ये दो जिला है जहां ये नदी बहती है। आइए इसको जरा मैप में मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये जो नदी है सो देखिए ये नदी सबसे पहले दोस्तों निकलती कहाँ से है? ये अभी हमने देखा कि सोन जो है नदी ये आती है इधर उत्तर प्रदेश हो गया, और आपका हो गया इधर मध्य प्रदेश इधर। ठीक है, ये नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होते हुए गढ़वा और पलामू में बहती है, और ऊपर जाकर के बिहार में मिल जाती है गढ़वा पलामू होते हुए। यहाँ पर देखिए बिहार में गंगा नदी बह रहा है, ऊपर पटना वगैरह हो गया, ऊपर में ये आपका बिहार है, ये आपका हो गया पटना जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है। ठीक है, और ये इधर से, जैसे एक मिनट में आपको गंगा रिवर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। देखिए इधर से गंगा नदी बहते आ रहा है, इधर से गंगा नदी देखिए बहते आ रहा है, और जाके मिलेगा कहाँ पर? साहिबगंज में। ठीक है, ये बह रहा है क्या? गंगा नदी। ठीक है, और इधर से जो है फिर आपका ये सोन नदी ये गढ़वा पलामू होते हुए जाकर के मिल जाते हैं गंगा में। यही सिस्टम पूरा है, और यही दो जिला में ये नदी दोस्तों जो है ड्रेन करता है, गढ़वा और पलामू में। ठीक है, और इस जो ये जो नदी है इसका दो अन्य नाम भी है। इसको सोनभद्र या हिरण्यवाह भी कहा जाता है। ये जो सोन नदी है ना, इसको क्या बोलते हैं? हिरण्यवाह, हिरण्यवाह। ठीक है, या फिर सोनभद्र, ये दो नाम से जाना जाता है सोन नदी, हिरण्यवाह और सोनभद्र। ठीक है, तो ये देखिए मैप से स्टडी करना ये बहुत आसान होता है किसी भी रिवर सिस्टम को, और मेरा मानना है कि रिवर सिस्टम जब भी पढ़िए तो मैप बेस्ड पढ़िए, बहुत ही शानदार रहता है और लंबे टाइम तक याद रखता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ये चीज़ों को नंबर में ना याद रख के फिगर्स में याद रखता है, फिगर्स में। इसीलिए मूवी की सीन हमें माइंड में लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मूवी को फिगर्स में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो हो गया है ना। अब आइए अगला जो नदी है ये है उत्तरी कोयल। अगला जो है नदी ये है उत्तरी कोयल। देखिए उत्तरी कोयल जो नदी है ये रांची पठार का मध्य भाग से निकलती है, और ये नियरली पिस्का एक जगह है, पिस्का के पास से निकलती, रांची पठार का मध्य भाग। अब रांची पठार में कौन कौन सा जिला आता है
आप बैक वाले लेक्चर में जाएंगे और वहां जाकर के देखेंगे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है नदी, ये जाके सोन नदी में मिल जाती है। इसका टोटल जो लेंथ है 260 किलोमीटर है। और उत्तरी कोयल की औरंगा और अमानत, ये दो इसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और उत्तरी कोयल 3 जिला में बहती है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। आइए इसको मैप में हम लोग देखते हैं फिर से। देखिए इसको रब कर लूं थोड़ा, ये देखिए, ये यहाँ से ये नदी रांची पठार का मध्य भाग पिस्का से निकलती है। देखिए ये मान के चलिए कहीं इधर ये एरिया के आसपास से ये जो दोस्तों है नदी निकलती है, ठीक है। और यहाँ से नदी निकलती है और ये 3 जिला में बहती है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। यहाँ से नदी निकलती है, ऐसे करके ये नदी बहते हुए जो है कहाँ चली जाती है, जाकर के मिल जाती है इसमें सोन नदी। और यहाँ पर आपको पता है साइड से अभी हमने देखा सोन नदी बह रहा होता है, जाकर के इसमें मिल जाती है, इसमें सोन में, और सोन फिर जाकर के मिल जाती है, वहां से गंगा नदी बह रही होती है, वहां जाकर के मिल जाती है। तो ये कुछ इस तरह से जंक्शन बना रहा है रिवर का, ठीक ना। ये देखिए ये 3 जगह से कौन नदी बह रही है, मैं इसका नाम लिख देता हूं, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला नदी है दोस्तों पुनपुन। पुनपुन जो नदी है पलामू से निकलती है और ये जाकर के सीधे गंगा में मिलती है। और पुनपुन का टोटल लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन की जो है 2 सहायक नदी है, दारधा और मोरहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, दारधा और मोरहर। और पुनपुन जो नदी है ये चतरा में बहती है, औरंगाबाद में, गया में और पटना में बहती है, ठीक है। अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ क्या इसका सीन है। और पुनपुन का जो उपनाम है किकट और बमागधी, किकट और बमागधी, इसको याद कैसे रखेंगे, पासे पुनपुन पासे पलामू, पासे पुनपुन और पासे पलामू, ठीक है। अब देखिए ये 4 जिला में जो ये बहती नदी आपको मैप में मैं दिखाता हूँ, वो कौन सा, देखिए पुनपुन जो है नदी पलामू से निकलती, मैंने यहाँ से ये नदी निकलती है, ठीक है। और यहाँ से नदी निकलने के बाद चतरा होते हुए, देखिएगा चतरा होते हुए ये नदी चली जाती है औरंगाबाद, यहाँ पर है, ठीक है, औरंगाबाद। और औरंगाबाद के बाद आपका गया है, और फिर यहाँ पर आपका पटना है। और ऊपर से बह रही होती है कौन सा नदी, यहाँ पर भूलिएगा नहीं, गंगा नदी है, यहाँ जाकर के मिल जाती है। तो पुनपुन का कुछ यही सीन है ना। यहाँ पर आपका गया है, कुडर यहाँ पर आपका गया है, ठीक है। और गया यहाँ आपका हो गया पटना ऊपर में, और यहाँ पीछे आपका क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये नदी निकलती है और जाकर के गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो इसका उपनाम याद रखना है ये, ठीक है। उपनाम इसका हो जाएगा किकट बमागधी, ये नदी है पुनपुन। चलिए आगे आते हैं। फल्गु, फल्गु जो नदी है ये वही नदी है जो गया में है, बिहार का गया में, जो सूख गई है। बरसात में पानी रहता है, बाकी किसी भी दिन इसमें पानी नहीं रहता है इस नदी में, फल्गु में, ठीक है। और इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। और इसका मुहाना क्या है, पुनपुन में जाकर के ये नदी मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी क्या है, निरंजना, उसको लीलाजन भी कहा जाता है या मोहना। और इस फल्गु का उपनाम भी अंतःसलिला, अंतःसलिला। और इसका खासियत है कि पितृपक्ष के समय यहाँ पर स्नान और पिंडदान होता है, इसीलिए तो ये नदी फेमस है। फल्गु नदी फेमस इसी कारण से है क्योंकि यहाँ पर देश भर से लोग आकर के पिंडदान करते हैं, ठीक है, और पितृपक्ष के समय स्नान करते हैं। और ये नदी का सिर्फ झारखंड में दोस्तों उद्गम है, ये बहता बिहार में, लेकिन उद्गम झारखंड में। आइए आपको मैप में मैं दिखाता हूँ कि छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग का कौन सा एरिया के आसपास से ये नदी निकलता है। देखिएगा हजारीबाग और कोडरमा के बीच में लगभग ये जो इलाका है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ये नदी जो है लगभग यहाँ से निकलता है और यहाँ से ये नदी बगल में ये गया है,
कोडरमा से सटा हुआ जिला कौन सा है? तो गया है। ठीक है, तो ये नदी यहाँ से निकला और सीधे गया में ड्रेन होता है और जा करके फिर यहाँ पर बहरा होता है, पुनपुन में जा करके मिल जाता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वही एरिया है, ये दोस्तों वही एरिया है, ये कोडरमा, ये देखिए थोड़ा सा इसको ठीक कीजिएगा, ये नदी चतरा हजारीबाग के आसपास से जो है दोस्तों ये नदी निकलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इटखोरी माता का मंदिर है, माँ भद्रकाली, बहुत फेमस मंदिर है झारखंड में। और इस माँ भद्रकाली मंदिर के पीछे एक महाने रिवर है, महाने, इस रिवर का क्या नाम है? महाने रिवर, महाने नदी। तो झारखंड में ये नदी महाने के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये महाने नदी दोस्तों जैसे बिहार जाएगा ये फल्गु कहा जाता है, फल्गु, फल्गु कहा जाता है। ठीक है, और इसी महाने नदी के किनारे मां भद्रकाली का मंदिर स्थित है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इसका उद्गम सिर्फ झारखंड में बहता नहीं है, क्योंकि यहां से बहता है और सीधे ये नदी बिहार निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सकरी, सकरी ये जो है नदी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। अब आपको पता ही होगा उत्तरी छोटा नागपुर पठार मतलब कौन सा पार्ट, मैं आपको चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तरी छोटा नागपुर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में, ये जो एरिया है दोस्तों ये है उत्तरी छोटा नागपुर, देखिए। और उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 9 जिला, सॉरी माय मिस्टेक है ना, इसमें जो है दोस्तों आपका टोटल 7 जिला, टोटल 7 जिला आता है। ठीक है, तो यहीं से इस नदी का अब उद्गम है। ठीक है, कहीं से भी एग्जैक्ट लोकेशन इसका दिया हुआ नहीं है सकरी का। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं और आगे। और इसका मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। सकरी जो नदी है ये क्यूल और मोरहर इसकी सहायक नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और सकरी का जो उपनाम है वो है सुमागधी, सा से सकरी, सा से सुमागधी। ठीक है, और ये नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, माने बड़ा डेंजर नदी है, ये हर बार अपना मार्ग जो है चेंज करेगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे बहेगा, कभी ऐसे बहेगा, ऐसे बहेगा, माने मार्ग बदलने के लिए ये जो है नदी कुख्यात है। ठीक है, सकरी कंफ्यूज नहीं करेंगे, पुनपुन का जो है उसकी सहायक नदी का नाम है दारधा और मोरहर। देखिएगा पुनपुन जो नदी है उसकी सहायक नदी का नाम है दारधा और मोरहर, और मोरहर इसकी भी सहायक नदी है, किसकी? सकरी की। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वो पुनपुन का हो गया और सकरी का क्या हो जाएगा? सकरी का आपका हो जाएगा क्यूल और मोरहर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिवर में आते हैं जिसका नाम है चानन। चानन, देखिए चानन छोटा नागपुर का पठार से निकलती है ये जो रिवर है दोस्तों, और इसका मुहाना है सकरी, ये जाकर के सकरी में मिल जाती है। और इसको पंचाने पंचानन भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 धारा से मिलकर के बना हुआ है। किससे? 5 धाराओं से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए इसको पंचाने या पंचानन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 6 रिवर हो गए, लेकिन 3 नदी और है उत्तरवर्ती में। मैं आपको बताता हूं वो जो 3 रिवर कौन सा है उत्तरवर्ती में। देखिए 6 हम लोगों ने वहां देखा, नंबर 7 देखिए 7वां में जो आपका दोस्तों रिवर है वो है बूढ़ा नदी, यही फेमस बूढ़ा नदी। अब जो लोग झारखंड थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको ध्यान आ रहा होगा कि इस बूढ़ा नदी पर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, नाम क्या है? बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, ठीक, आइए ये जो बूढ़ा नदी है, अब देखते हैं बूढ़ा नदी के बारे में, इसका पॉइंट इनमें क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है, मैं यहां ध्यान देना कि बूढ़ा नदी कहां से निकलता है?
तो महुआ डांड एक जगह है, लातेहार में पड़ता है। लातेहार के महुआ डांड से ये नदी निकलता है। दूसरा पॉइंट है, ये नदी जाकर के कहाँ मिल जाता है दोस्तों, तो उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है ये नदी। और उसके बाद बूढ़ा नदी जो है, इसका अपवाह क्षेत्र क्या है, ये लातेहार में ही बहती है। ठीक है, तो ये था बूढ़ा नदी। आइए अब आगे देखते हैं, नंबर 8 में अगला जो रिवर है वो है औरंगा नदी। औरंगा नदी, इनके जरा पॉइंट्स देखते हैं। औरंगा नदी ये कहां से निकलता है, किसको नाम का एक जगह है, कहां पर, लोहरदग्गा में, वहां से ये रिवर निकलता है। इस पे दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि इसका जो मुहाना है दोस्तों, इसका मुहाना क्या हो जाएगा, इसका मुहाना हो जाएगा उत्तरी कोयल। ये भी नदी जाकर के उत्तरी कोयल में मिल जाती है। देखिए कितना प्रमुख नदी है उत्तरी कोयल। ठीक है, उसके बाद औरंगा नदी का ट्रिब्यूटरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक से जितना आप लगाते हैं लगभग जगह आपको ये सब नाम मिल जाएगा। ट्रिब्यूटरी का मैं आपको बताता हूं, घाघरी, धाधरी नहीं है ना, घाघरी, गोवा, नाला, उसके बाद धधारी, है ना, और एक बचा हुआ है सुकरी, सकरी नहीं सुकरी। तो ये इतनी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये बहता कहाँ कहाँ है, इसके अपवाह क्षेत्र कौन सा है, तो अगर इसका अपवाह क्षेत्र का बात करेंगे तो ये लोहरदग्गा, लातेहार और पलामू में बहता है। लोहरदग्गा, लातेहार और पलामू। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात करते हैं, वो है 9वां नंबर में अमानत। अमानत दोस्तों, अमानत जो नदी है, ये नदी तो सबसे पहले देखेंगे, ये नदी निकलता है कहां से, ये नदी का ओरिजिन चतरा है, चतरा जिला से। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है कि इसका मुहाना, इसका भी मुहाना कहाँ है, उत्तरी कोयल है। और उत्तरी कोयल की ये सब सहायक नदी है तीनों, बूढ़ा, औरंगा, अमानत, है ना, इसीलिए मुहाना जाकर के वहां पर इसका है। और इसकी भी जो ट्रिब्यूटरी है ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, जिंजोई, ठीक है, जमुनिया, जमुनिया के बाद है खैरा, फिर चाको, खैरा, चाको, माइला, माइला, सलाही और पाटन, और पाटन। दोस्तों ये सब जो है इसका सहायक नदी है, किसका, अमानत का। ठीक है, और इसका अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें कि अमानत नदी कहाँ कहाँ बहता है, तो ये चतरा में बहता है, उसके बाद लातेहार में बहता है, और उसके बाद पलामू में बहता है। ठीक है, आइए जरा इसको आपको मैं मैप पर थोड़ा दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन है, अमानत, औरंगा और बूढ़ा, ठीक है, ये सब जो नदी है उत्तरवर्ती नदी है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसीलिए मैं आपको एक ही जगह बता दिया हूँ। आइए मैप में मैं आपको दिखाता हूँ ये सब नदी का सारा लोकेशन कहाँ का कैसे, देखिएगा। सबसे पहले जो है बूढ़ा नदी, ये निकलता है लातेहार में, एक जगह है महुआ डांड, क्या जगह का नाम है, महुआ डांड। इस महुआ डांड से ये नदी निकलता है। ठीक है, और ये नदी लातेहार में ही है आपका, ड्रेन आउट होता है और उत्तरी कोयल में जाकर के, यहाँ से उत्तरी कोयल जो है नदी पास हो रही होती है, यहाँ जाके मिल जाता है कौन, ये नदी, बूढ़ा नदी। ठीक है, और यहीं पर लातेहार में लोध वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है, ये सॉरी सबसे बड़ा बूढ़ा घाट। ठीक है, वाटरफॉल है।
ठीक है। चलिए औरंगा देखते हैं। औरंगा ये जो नदी है, औरंगा जो नदी है ये लोहरदगा में एक जगह किसको, ये किसको लोहरदगा से ये जो है नदी निकलती है, और ये नदी उत्तरी कोयल नदी बह रही होती है बगल से, यहाँ जाकर के ये उत्तरी कोयल नदी बह रही होती है ना, यहाँ जाकर के ये नदी मिल जाती है। ठीक है। और ये जो नदी है लोहरदगा, लातेहार, पलामू तक के बहती है ये नदी। ठीक है, ये 3 जिला में। अमानत नदी में आ जाइए दोस्तों, ये चतरा, चतरा से निकलता है अमानत, ये चतरा है, यहां से निकलता है नदी कौन सा, अमानत, और ये नदी जाकर के उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है। और बहता कहाँ कहाँ है, चतरा, लातेहार और पलामू, चतरा, लातेहार और पलामू, ये जो एरिया है यहाँ पर ये नदी बहता है और जाकर के मिल जाता है उत्तरी कोयल में। और उत्तरी कोयल आपको पता है जाकर के कहाँ मिल जाती है, सोन में, और सोन जाकर के मिल जाती है गंगा में। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो उत्तरवर्ती नदी जो झारखंड के थे है ना, वो सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और छूट गया है, ये लोहरदगा से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है फुलझर। लोहरदगा से बेसिकली दो नदी निकलती है, पहला हो गया फुलझर, ठीक है, और दूसरा जो है नदी ये हो गया औरंगा। ध्यान देंगे है ना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फुलझर नदी का उद्गम कहाँ है। ठीक है। चलिए आइए आगे। अब हम लोग देखते हैं पूरबवर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी। वो नदी जो पूरब की ओर बहेगी या वैसी नदी जो दक्षिण की ओर जाकर के बहेगी। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे दामोदर। देखिएगा, दामोदर जो नदी है ये टूरी एक जगह है लातेहार में, रेलवे स्टेशन भी है ना, वहां से निकलती है और ये छोटा नागपुर का पठार में आता है। और अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन दे दूं तो टोरी लातेहार में एक जगह है चूल्हा पानी, चूल्हा पानी से ये नदी निकलती है। ऑप्शन में कुछ भी रहे, चूल्हा पानी भी ऑप्शन में दे सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ। ठीक है। और दामोदर जाकर के हुगली में मिल जाती है। दामोदर का टोटल लंबाई है 592 किलोमीटर, 368 मील है ना, और इसकी लंबाई झारखंड में है 290 किलोमीटर, पूछा गया सवाल है। और अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी पूछा गया हुआ सवाल है। इसकी जो सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कुनार, जमुनिया, कतरी, बराकर, बोकारो, कुनार, जमुनिया, कतरी। ध्यान देना, आपको एकदम रट लेना है क्योंकि दामोदर बहुत महत्वपूर्ण नदी, इसलिए इसका एक एक पॉइंट को याद कर लेना है। ठीक है। अपवाह क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है, हजारीबाग में बहता है, गिरिडीह में बहता है, धनबाद में, बोकारो में, लातेहार में, रांची में और लोहरदगा में, इतने जगह पे ये जो है नदी ड्रेन आउट होता है दामोदर। जरा ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि ये जो नदी लातेहार है वो लातेहार में कहां से कैसे निकलता है। उससे पहले इस नदी का एक उपनाम है देव नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाल का शोक जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी बरसात के दिनों में जब वेस्ट बंगाल इन करता है तो वेस्ट बंगाल के कुछ गांवों में भारी तबाही और बाढ़ को लेकर के आता है। ठीक है। और इसका विशेषता इस नदी का ये है कि ये झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, सर्वाधिक प्रदूषित, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसको मैप में थोड़ा हम लोग देखते हैं, आइए। देखिए यही लातेहार का जो जगह है, ये यहाँ कहीं जो है दोस्तों टोरी वगैरह पड़ता है इस इलाका में, है ना, टोरी क्षेत्र, चूल्हा पानी, यहाँ से यह नदी निकलता है। उसके बाद यह जो है यहाँ से निकलने के बाद ये नदी रांची में बहा, हजारीबाग में बहा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, है ना, तो इन सब जगहों में ये जो है नदी ड्रेन आउट होता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, कुछ इसमें और अगर पॉइंट है तो हम लोग देख लेते हैं। ये जो नदी है, जब ये नदी धनबाद में इन करती है तो इसमें जमुनिया नदी आकर के मिलती है। मतलब अगर मैप में हम लोग आएंगे, जब ये नदी धनबाद इन किया, ये नदी जब धनबाद इन करता है यहाँ से, तो धनबाद में आकर के यहाँ पर एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या है,
जमुनिया नदी आकर के मिलती है, ठीक है। और उसके बाद धनबाद में एक जगह है चिरकुंडा, क्या जगह है, चिरकुंडा। इस चिरकुंडा के पास एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बराकर, बराकर रिवर, ठीक है। चलिए, ये 2 पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि पहरिया जनजाति के जो लोग हैं, कौन जनजाति, पहरिया, पहरिया, पहरिया जनजाति के लोगों के लिए ये नदी अत्यंत पवित्र है। इस जनजाति के लोग इस नदी को बहुत ही पवित्र मानते हैं, ठीक है। और ये जो नदी है, ये नदी सिर्फ झारखंड तक नहीं है, ये नदी जो है आपका 2 स्टेट में बहती है, एक हो गया झारखंड और दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए अगले आगे आते हैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम पे, स्वर्ण रेखा। दोस्तों स्वर्ण रेखा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है नदी झारखंड की, है ना। स्वर्ण रेखा ये जो नदी है, ये नगड़ी एक जगह है रांची में, वहां से निकलती है और इसका मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इसकी टोटल जो लेंथ है 470 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको रट लेना है, काकरो, काची, खरकई, और 3 और है, जुमारू, राढ़ू, संजय। ये 3 तो है ना, ये 3 के अलावा और कौन कौन सा है, जुमारू, राढ़ू और संजय, ठीक है। 3 3 6, काकरो, काची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय, ये 6 स्वर्ण रेखा के ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। आप वह क्षेत्र देखेंगे तो ये रांची में बहती है और श्रीभूम में ये नदी बहती है, ठीक है। इसका उपनाम है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है, जी हाँ। और बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है, इकलौता नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है और रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा मैप में हम लोग देखते हैं, इस रिवर के बारे में थोड़ा काफी मजा आएगा। आइए, चलिए देखिए, ये नदी अभी मैंने आपको बताया रांची का नगड़ी से निकलती है। ये नदी दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद, कलर मैं थोड़ा इसका चेंज करता हूँ, अच्छा लगेगा। ये नदी यहाँ से निकलने के बाद सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर के पास आती है और यहाँ पर रांची से निकली, सरायकेला, खरसावां से होते हुए जमशेदपुर आई। जमशेदपुर के बाद ये नदी 2 धारा में बढ़ जाता है, एक धारा आ जाएगा उड़ीसा की ओर और एक धारा चला जाएगा इधर वेस्ट बंगाल की ओर, ठीक है। 2 धारा में ये नदी बट जाता है, ठीक है, लेफ्ट स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम। और ऐसा इसका जो लेफ्ट स्ट्रीम है ये चला जाता है बे ऑफ बंगाल और ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और इसका जो राइट स्ट्रीम है ये उड़ीसा का बालासोर जिला, यहाँ पे बालासोर है, उड़ीसा का बालासोर जिला होते हुए ये नदी उड़ीसा इन कर जाती है। और वेस्ट बंगाल का कौन सा जिला में इन करती, तो यहाँ एक जिला है मिदनापुर, मिदनापुर, यहाँ से होते हुए यह चली जाती है बंगाल में, ठीक है। तो ये कुछ है सिस्टम स्वर्णरेखा नदी के बारे में। आगे आते हैं, बराकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। बराकर ये जो रिवर है ये छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसका एग्जैक्ट लोकेशन का क्या है निकलने का, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कोडरमा में एक जगह है झुमरी तिलैया। ये झुमरी तिलैया हजारीबाग के, झुमरी तिलैया और हजारीबाग का बॉर्डर पे, बॉर्डर से ये नदी निकलती है बराकर, और फिर ये यहाँ से नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। कोडरमा में ये नदी बहती नहीं है, लेकिन कोडरमा और हजारीबाग का
कोडरमा का कौन सा, झुमरी तिलैया और हजारीबाग के बॉर्डर से ये रिवर जो है निकलती है और फिर आगे जाकर के बढ़ती है। ठीक है, और इसका मुहाना दामोदर है, टोटल लंबाई 225 किलोमीटर है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद ये 3 जिला में ये नदी बहती है। ठीक है, और इसमें कुछ खासियत इसका ये है कि इस नदी का जो उल्लेख है ये बौद्ध साहित्य में मिलता है और जैन साहित्य में भी मिलता है। यानी बौद्ध लिटरेचर और जैन लिटरेचर में इस नदी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और गिरिडीह में इस नदी के किनारे जैन मंदिर है। ठीक है, और मैथन में, धनबाद में एक जगह है मैथन में, वहां पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। तो देखिए ये नदी कितना इंपॉर्टेंट है कि तीनों धर्म का संबंध इस नदी से है। आइए आगे, दक्षिणी कोयल, देखिए उत्तरी कोयल था उत्तरवर्ती नदी में, लेकिन ये है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी, तो यहाँ पर आपको देखना होगा दक्षिणी कोयल। और दक्षिणी कोयल जो नदी है ये भी नगड़ी कराची से निकलती है और इसका मुहाना है शंख नदी, उड़ीसा में है ना, शंख नदी उड़ीसा। टोटल लंबाई इसका 470 किलोमीटर है और दक्षिणी कोयल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कारो। क्या नाम है दोस्तों? कारो। ठीक है, आगे आइए, अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, ये 4 जिला में ये नदी बहता है। आइए आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ये आपको अपना प्यारा सा झारखंड का मैप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो है नदी रांची से निकलती है, रांची से निकलने के बाद ये जो नदी है लोहरदगा होते हुए, गुमला होते हुए, ये नदी आपका पश्चिमी सिंहभूम में आती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो नदी है बहती है और फिर यहाँ से ये नदी ड्रेन कर जाती है किधर, नीचे की तरफ। ठीक है, उड़ीसा में ड्रेन कर जाती है। चलिए आगे आइए, मयूराक्षी नदी। देखिए मयूराक्षी बहुत महत्वपूर्ण है नदी झारखंड का। मयूराक्षी जो नदी है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और मयूराक्षी ही एक ऐसी इकलौती नदी है झारखंड की जो नाव चलाने के लिए उपयुक्त है, बाकी किसी नदी में नाव नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो मुहाना है पश्चिम बंगाल में एक रिवर है हुगली, तो हुगली में जाकर के ये नदी मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 250 किलोमीटर है। ठीक है, और मयूराक्षी की सहायक नदी कौन कौन सा है? धोवाई, टिपरा, भामरी। क्या है? धोवाई, टिपरा, भामरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। ठीक है, और मयूराक्षी नदी का उपनाम है क्या? मोर नदी। और झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी जहां पर नाव चलाया जा सकता है। ठीक है, और एक चीज इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस नदी पर कनाडा के सहयोग से, है ना, कनाडा के हेल्प से इस नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण है। मसानजोर डैम बना हुआ है कनाडा के सहयोग से इसी नदी पर। ठीक है, और ये मसानजोर नामक डैम कहाँ है? दुमका में है। ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो रिवर है, इधर आइए, देखिए संथाल परगना परमंडल में ही आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा है संथाल परगना परमंडल। ठीक है, ये नदी जो है निकलती है त्रिकुट पहाड़ी देवघर, यहाँ देवघर है, यहां से निकलने के बाद ये जो है नदी चार जिला में ड्रेन आउट होती है। दुमका आएगी, देवघर से क्या जाएगी? दुमका। अब देवघर से दुमका आने के बाद ये जो है आपका नदी आ जाएगी गोड्डा, गोड्डा से फिर साहेबगंज, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, और उसके बाद जाकर के ये नदी कहाँ मिल जाएगी? पश्चिम बंगाल चली जाएगी, पश्चिम बंगाल में आकर के हुगली रिवर में आकर के मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो नदी है ये दुधवा पहाड़ी दुमका से इसका है उद्गम। दुधवा पहाड़ी दुमका, दुमका में एक जगह है ना, दुधवा पहाड़ी, वहां से निकलती ब्राह्मणी। इसका भी मुहाना पश्चिम बंगाल है
और इसकी सहायक नदी गुमरो और एरो। क्या है? गुमरो और एरो, इसको ध्यान देना है। ब्राह्मणी, गुमरो और एरो। अपवाह क्षेत्र क्या है? दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा। सेम जिला ये आपका होता है आउट, है ना, ड्रेन आउट। ये परमंडल वाला जिला में आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो है नदी दुधवा पहाड़ी दुमका, ये है दुमका। दुमका से ये नदी निकलती है और दुमका से ये जो है नदी निकलने के बाद कहाँ आती है? दुमका। ये दुमका में कहीं ऐसा जगह निकलता होगा ये, जो देवघर भी थोड़ा सा ये नदी ड्रेन आउट है। अगर यहाँ से निकलेगी तो देवघर होते हुए दुमका आएगी, उसके बाद गोड्डा साहिब में, उसके बाद फिर से रास्ता मुड़ जाएगी किधर? बंगाल की खाड़ी की ओर, यहाँ पर हुगली में जाकर के मिलेगी। चलिए अगला नदी है शंख नदी। शंख रिवर है नेक्स्ट। शंख, शंख नदी निकलती है चैनपुर गुमला। गुमला में एक जगह है चैनपुर, और ये दक्षिणी कोयल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये सिर्फ गुमला, सिमडेगा वगैरह में ही ये नदी बहता है। आपको मैप में मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है गुमला, यहाँ से निकलती है नदी और अपना गुमला सिमडेगा में ये नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए अजय, देखिए अजय जो नदी है बिहार का में एक जगह है मुंगेर, वहां से निकलती है और इसका मुहाना है भागीरथी। ठीक है, और भागीरथी ये आप उत्तराखंड वाला नहीं समझ लीजिएगा, ये दूसरा कोई लोकल नदी होगा। है ना भागीरथी, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई 288 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है वो है पथरो और जयंती। ठीक है, और अपवाह क्षेत्र देवघर, दुमका और जामताड़ा। देवघर, दुमका, जामताड़ा। देखिए ये बिहार का मुंगेर से निकलती है, झारखंड में इसका उद्गम नहीं है। आइए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। मुंगेर जिला यहाँ पर आसपास है बिहार का। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये जो है नदी वो दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये 3 जगह में बहती है। और ये 3 जगह से बहने के बाद यह जो है नदी जा करके पश्चिम बंगाल में कोई भागीरथी नाम का लोकल वहाँ का है नदी, वहाँ जा करके ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे आइए। गुमानी नाम का जो है नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजमहल। अब राजमहल का पहाड़ी कहाँ है मैंने आपको बताया है। राजमहल का जो पहाड़ी है, ये वाला जो आपका एरिया है, राजमहल का पहाड़ी वाला ये आपका पूरा इलाका है। जामताड़ा को सिर्फ छोड़ देंगे, यहाँ पर जामताड़ा है ना, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो एरिया है राजमहल का है। तो यहाँ से ये नदी निकलती है, कौन सा? गुमानी नदी। और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। अगला है बांसलोई नदी। बांसलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। गोड्डा में बांस पहाड़ी है, देखिएगा ये है गोड्डा, यहाँ पर बांस पहाड़ी है, यहाँ से ये नदी निकलती है। कहाँ से? ठीक है, और जा करके फिर कहाँ मिल जाती है? गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है 3 नदी देखिए और है, तजना, कांची और रोरो। तजना, कांची और रोरो। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आइए, तजना, तजना ये जो है दोस्तों नदी, ये निकलती कहाँ से है? तो ये नदी निकलती है सबसे पहले तमाड़ नाम का जगह है रांची में। ठीक है, उसके बाद ये जो है नदी, इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना, तो इस नदी का मुहाना है स्वर्ण रेखा। ठीक है, उसके बाद ये नदी बहता कहाँ का है? तजना जो है नदी, ये रांची में बहता है और खूंटी में बहता है। ठीक है, आई नेक्स्ट जो रिवर है वो है रोरो। देखिए रोरो जो दोस्तों ये नदी है, ये कहाँ से निकलता है? ये नदी निकलता है चाईबासा से। रोरो निकलता है चाईबासा से। ठीक है, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में एक
टाउन है, ठीक है। और इसका जो मुहाना है वो है कारो नदी। कौन सा नदी है? कारो नदी है मुहाना, ठीक है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो क्या है? सिर्फ पश्चिमी शेबू में नदी बहती है। माय मिस्टेक। है ना, देखिए पश्चिमी सिंहभूम में ये नदी सिर्फ बहती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, जरा देखेंगे। ये जो तजना नदी नहीं है, ये जो है नदी दोस्तों, इसका नाम है कांची। कांची नदी जो है ये तमाड़ कराची से निकलती है ना, और जाके सोनरेखा में मिलती है, ठीक है। और जो मैं तजना की बात कर रहा हूँ, देखिए तजना में यहाँ पहले ये देखिए नेक्स्ट तजना। तजना ये जो नदी है ये निकलती है रांची में, बुंडू तमाड़ नाम का एक जगह है, बुंडू तमाड़, ठीक है। कहाँ है? रांची में। यहाँ से ये नदी निकलती है, कौन सा? तजना। और इसका जो मुहाना है जाके कहाँ मिलती है? कारू नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और इसका अपवाह क्षेत्र इसका भी क्या है? रांची और खूंटी। रांची और खूंटी। जन्म स्थली किसका है खूंटी में? बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से जो टोटल झारखंड की जो रिवर है दोस्तों, महत्वपूर्ण उत्तरवर्ती हो या पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती खत्म हो जाता है, ठीक है। नीचे में है ये गंगा राज्य प्राधिकरण, माने कि गंगा रिवर सिस्टम को संरक्षण करने की प्रक्रिया। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको मैं इसका बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि इसका गठन 20 फरवरी 2009 को हुआ था। यही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बस इससे यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये भी आई है, ये क्या है? भी आई कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 20 फरवरी 2009 को किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? रांची में है। और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। बस यही, इतना ही रखिए। ये चैप्टर आपका क्या हो गया खत्म। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके जलप्रपात के बारे में, ठीक है। झारखंड में कितने वाटरफॉल्स हैं, एक क्लास में वाटरफॉल्स हो जाएगा। उसके अगले क्लास में फिर हम लोग दोस्तों कर लेंगे हॉट स्ट्रीम्स। और इस प्रकार अगले 2 दिनों में झारखंड का जो कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, है ना, कोई भी तरह का दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ फाइल को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न झारखंड पर ज्वाइन होंगे। वहां पे आपको आज की क्लास की पीडीएफ लेक्चर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए एक चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।